हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज हम बात करने वाले एक प्यारा सा टॉपिक फिजिक्स के अंतर्गत जिसका नाम होगा गति के समीकरण। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर गति के समीकरण क्या है? तो बच्चों आपको बता दें, आज के लेक्चर में आपको बताएंगे पूरा जबरदस्त बातें गति में। यस, तो बच्चों गति के समीकरण अगर हम बात करें तो गति के समीकरण जो 3 समीकरण दिया गया है, तो तीनों समीकरण का निगमन करने का लगभग 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफिकल मेथड से किया जा सकता है, इसके अलावा इंटीग्रेशन मेथड से भी किया जा सकता है। तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे एकदम सिंपल और आसान मेथड से कैसे गति के समीकरण को प्रूव करेंगे, कैसे उसका निगमन करेंगे। तो आइए हो जाइए तैयार। यस, और फटाफट करते लेक्चर की शुरुआत। इससे पहले कापी और कलम उठा लें और कुछ बातों को नोट करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर हम गति के समीकरण की बात करें तो इसमें 3 गति के समीकरण के बारे में बताया गया है जो आप जानते भी हैं। क्या बताया गया है? वाट v इक्वल टू बताया गया है u प्लस ए टी। ठीक है, ये पहला बताया गया है। दूसरा क्या है? दूसरा बताया गया है s इक्वल टू यू टी प्लस वाट हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। एंड तीसरा बताया गया बच्चों b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट। तो ये है बच्चों गति के तीनों समीकरण, और यहाँ पे आपको बताएंगे एकदम सिंपल और आसान भाषा में, एकदम इजी से इजी। तो बच्चों गति का मतलब क्या है? यस, तो कोई वस्तु, मतलब ये जो तीनों समीकरण गति पर आधारित है, तो कोई वस्तु गति करता है तो कैसे करता है, उसमें क्या क्या कंडीशन आते हैं। तो इस कंडीशन को लेकर के लगभग यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए गए हैं, और इन तीनों इक्वेशन को हम आज प्रूव करने जा रहे हैं। यस, तो सबसे पहली बात सिंपल मेथड से अगर देखा जाए, सिंपल मेथड से अगर देखा जाए, माना कौनो वस्तुआ कोई वस्तु एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में बोलेंगे, ठीक है, एक सरल रेखा में जैसे सीधे सीधे जाता है कौनो गड़िया, ठीक है। एक वस्तु, कोई वस्तु एक सरल रेखा में u वेग से गति करना, u वेग से गति करना प्रारंभ करती है, जिसका त्वरण ए आई नियत है, यदि टी सेकेंड में एस दूरी तय करे तो उसका वेग भी हो जाता है। तब ऐसा बोला गया बच्चों, तब किसमें u वाट ए टी एस एंड भी में संबंधों को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया गया, प्रस्तुत किया गया, राइट। यस, तो समीकरण क्या देखना, पहला बोला गया वही मैं लिख रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तीसरा बोला गया बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये रही बातें, ये रहे तीनों समीकरण जिसके बारे में ऐसा व्याख्या किया गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर आपको प्रूव करना है तो आपको बताएंगे कितना इजी होता है प्रूव करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सिंपल मेथड,
डोंट वरी, घबराइएगा नहीं, आज हम सिखा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें पहला को लेकर, ठीक है, तो पहला क्या है, चलिए पहला क्या है, तो पहला बच्चों यहां पर लेते हैं, पहला है v इक्वल टू प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, लिखेंगे माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक, त्वरण नियत है, ठीक, त्वरण नियत है, ठीक, और t सेकेंड में उसका वेग भी हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक सेकेंड में वेगवा में वृद्धि या कितना होगा, a होगा, ठीक है, क्योंकि त्वरण क्या है, नियत है, कितना होगा, a होगा। अगर मान लीजिए t सेकेंड का निकालेंगे तो t सेकेंड में वेग में वृद्धि बच्चों हो जाएगा, अगर एक सेकेंड में a है तो t सेकेंड में a गुणा t हो जाएगा, ठीक, इतनी बात है। तो बच्चों अब ये देखना कि t सेकेंड में जो वस्तु गमन कर रहा है, जो वस्तु गति कर रहा है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, तो t सेकेंड में अगर जाएगा तो v वेगवा हो जाएगा। तो जब v वेगवा हो जाएगा तो उस समय जो वेग निकलेगा वही बच्चों होगा फाइनल वेग। तो फाइनल वेग का मतलब है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है t सेकेंड बाद वाला। तो अंतिम वेग में जो वृद्धि हुई है बच्चों वो AT कहलाएगा। तो लिखेंगे t सेकेंड बाद वस्तु का वेग जो निकलेगा बच्चों वह हो जाएगा प्रारंभिक वेग अब प्लस वेगवा में वृद्धि या जो हुआ है वेग में वृद्धि। तो बच्चों प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u है। अब वेग में वृद्धि कितना हुआ है देख लो, AT यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये भी हो जाएगा। तो बच्चों कठिन का निकल तो गया, v इक्वल टू क्या निकला, u प्लस AT। है देख लो कि फाड़ करके देख लो कितना इजी है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। हो गया, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। चलिए तो ये रहा आपका पहला गति का समीकरण, ठीक है, देखिए कितना इजी है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा, अगर पहला आ गया तो दूसरा आ जाएगा, और दूसरा आ गया तो तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। चलिए यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। यह घाट वही जिस पर हंस कर वह कभी नहाती थी धंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पांव बंधु बांधो ना। चलिए अब यही हम बात करते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा बच्चों द्वितीय समीकरण, ठीक है। अगर हम द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय समीकरण में क्या होगा, हो जाएगा यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। जरा देखें, इसमें सबसे पहली बात आपको औसत वेग निकालना पड़ेगा। माना कुछ बातें लिखेंगे, माना
किसी वस्तु के प्रत्येक वेग में ए वृद्धि हो रही है, माना किसी वस्तु के प्रत्येक वेग में ए वृद्धि हो रही है, तब गति आरंभ के एक सेकेंड बाद वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों u प्लस ए। ठीक है, कितना हो जाएगा u प्लस ए। ठीक है, एंड इसी प्रकार गति समाप्त के एक सेकेंड बाद जो वेग होगा बच्चों वो हो जाएगा v माइनस ए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गति आरंभ हुआ है तो वहां पर वेग में वृद्धि हो रही है। अब जब गति समाप्त होगा तो एक्सीलरेशन घटेगा। चलिए अब यही लिखेंगे औसत वेग। क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग में क्या होगा? औसत वेग में हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, तो u प्लस ए प्लस v माइनस ए। ठीक है, इन दोनों का करेंगे एडिशन और ये दो चीजें तो दो से कर देंगे डिवाइड, औसत वेग निकल जाएगा। तो औसत वेग क्या होगा? u v ए कट जाएगा तो क्या मिलेगा? केवल u और v, तो u प्लस v बाई 2 हो जाएगा औसत वेग। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करते हैं बच्चों 30 सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, क्या लिखेंगे? वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी निकालेंगे यानी कि यश निकलेगा। तो यश का मतलब क्या होता है? औसत वेग जो निकला है बच्चों, औसत वेग, दूरी मतलब क्या होता है? चाल गुणे समय, तो चाल का मतलब वेग, तो औसत वेग गुणे समय कर देंगे, समय मतलब सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों औसत वेग में क्या आया है? u प्लस v बटा 2 आया है। समय से गुणा करेंगे तो t से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो क्या होगा? अगर यहाँ पर हम गुणा करें तो क्या होगा? तो ठीक है, इसमें गुणा करेंगे। चलिए अगर यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ दिया है u और v दिया है। ठीक है, तो u को ऐसे ही रहने देंगे और v का स्थान में आप जानते हैं तो v का मतलब क्या होता है बच्चों? v का मतलब होता है, v का मतलब अभी आप निकालो, v का मतलब होता है u प्लस ए टी। ठीक है, पहला गति के समीकरण में तो जहां v आएगा वहां पे u प्लस ए टी भर आएगा। यहाँ v आया है तो v का स्थान में क्या भरेंगे? u प्लस ए टी भर देंगे। ठीक है, नीचे 2 से डिवाइड और गुणा करके यहाँ पे t से गुणा कर देंगे। ठीक, अब चलिए अब यहाँ u कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा, तो यहाँ भरेंगे यश का मान 2u हो जाएगा। ठीक है, और 80 तो दिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा बच्चों, नीचे 2 से गुणा और यहाँ बाहर दिया है t। ठीक, चले इसको जरा समझे। तो बच्चों अगर 2 से 2 देखें तो 2u बटे 2 है और 80 बटे 2 है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? अगर यह t इसमें गुणा करेगा तो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो u ओवर t हो जाएगा और बीच में दिया है प्लस, तो a और t का t में गुणा हुआ तो at का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों इसके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा यश का मान। तो प्यारे बच्चों ये है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर एकदम सजा कर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 बाहर लाइए तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा? ए टी का स्क्वायर। ये रहा गति का दूसरा समीकरण। देख लीजिए कितना इजी है। यस, हो गया, 2 समीकरण खत्म। चलिए तीसरे की हम बात करते हैं। तीसरा तो एकदम इजी है। तीसरा मतलब पहले का स्क्वायर कर देंगे, तीसरा हो जाएगा जी। चलिए नोट करें यहां तक। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना कोई हल दिला के मुश्किल का, धड़कन बिखरी रंजी से, सांसे टूटी बंदी से, कहीं तो हर लम्हा हो तो। यस, चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर हम देखें ध्यान से
अब हम बात करेंगे कि तीसरा क्या है, ठीक है। तो बच्चों तीसरा का मतलब है तीसरा, तृतीय समीकरण। अच्छा जरा देखें, तो पहले तो लिख लेंगे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसा हो जाएगा। तो क्या है भैया तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, मैंने बोला पहले का सम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तीसरा में कुछ नहीं लिखेंगे, प्रथम समीकरण का वर्ग करने पर, प्रथम समीकरण का वर्ग करने पर। तो प्रथम का भैया प्रथम है v इजकल टू यू प्लस एटी। अच्छा वर्ग करेंगे तो क्या होगा, v का स्क्वायर इजकल टू यू प्लस एटी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा v का स्क्वायर इजकल टू यू प्लस एटी का स्क्वायर, u प्लस एटी का मतलब होता है बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर। जानते हैं क्या, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2a प्लस b का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, क्लियर है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जानते ही हो। तो क्या होगा देख लो जरा, तो u का स्क्वायर रहने देंगे प्लस क्या होगा 2a 80। तो क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी दूसरा पढ़े हैं, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पढ़े हैं दूसरा समीकरण। तो आपको लाना क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर मिल गया है। अच्छा यू स्क्वायर भी मिल गया है। अच्छा अब क्या चाहिए, 2 चाहिए, as चाहिए, 2 चाहिए, as चाहिए। तो 8 यस की जगह अकेला ही मार बैठा है, यस मतलब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा तो यस लिख देंगे। ध्यान देख लिए कहीं आया क्या, देख लो पहले। तो 2 अच्छा यू अच्छा ए टी प्लस ए का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, हाई एक पदवा दोनों में से लेंगे कामन। तो देख लो भैया कैसे कामन लेते हैं, तो हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर, कामन लेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कह रहा है तो 2 तो लेना पड़ेगा कामन, ए कह रहा है तो ए तो कामन लेना पड़ेगा। अच्छा 2 दे दिया खत्म, ए दे दिया खत्म। क्या बचा इधर क्या बचा यूटी, इधर बचा है यूटी, कोष्ठक में हो जाएगा। इधर देखिए प्लस, इधर देखिए ए दे दिया तो ए बच गया है, ठीक है। टी नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या बचा है, टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बच्चों 2 दे दिया है तो इसका मतलब 1/2 बचेगा, तभी तो 2 देगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तभी तो 1 बचेगा जी, यस। तो हो जाएगा बच्चों u प्लस ए टी का स्क्वायर, नो यहाँ टी है ना, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, यस। तो यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यस होता है। तो धाई के यहाँ पे यस चिपका देंगे, अब बकिया सब धाई के उतार देंगे, तो हो जाएगा बच्चों भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देख लीजिए हो गया ये तीसरा, यस। तो ये रहा गति के तीनों समीकरण का निगमन, हमने कर दिया 100% निगमन, यस। तो ये रहा बच्चों गति के तीनों समीकरण का निगमन, एकदम आसान भाषा में, यस। तो कमेंट करें और बताएं आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, आज का वीडियो, यस। तो आते रहेंगे आपके बीच में, जब आपका कमेंट आता है तो हम भी आते रहते हैं और कुछ ना कुछ कमाल करके ही जाते रहते हैं, यस। तो बच्चों लेते हैं आपसे ब्रेक, यस। मिलते हैं अगले वीडियो में के साथ अगले अंदाज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।